हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया चैप्टर 4। इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, जब एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में करना है। दूसरा पॉइंट दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में करना है। पहले एक चर दिया गया है, देखो y बराबर इसमें रैखिक समीकरण में कितने चर दिए गए, केवल एक दिया है, तो पहले एक चर वाले के रूप में लिखना है, फिर बाद में दो चर वाले के रूप में करना है और उनका ज्यामितीय निरूपण भी करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 1 और एक ये कह रहे हैं कि हमें समीकरण दी गई है एक। ठीक है, समीकरण दी गई है हमें, वो इस तरीके से दी गई है y बराबर y बराबर 3 दी गई है। ठीक है, ये हमें एक समीकरण दी गई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें दिया गया है एक चर वाले के रूप में, एक चर वाले के रूप में। ठीक है, तो एक चर वाले के रूप में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक चर वाले के रूप में हमारा जो y बराबर है वो 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स, नहीं, तो ये देखिए ये जो हमें दिया गया है y बराबर 3, इसमें हमारा एक चर ही तो है, तो एक चर के रूप में तो हमारी समीकरण यही दी गई है। ठीक है, y बराबर 3, इसका निरूपण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण। और जब ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये एक रेखा है, इस पर हम, ये हमारा मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये O होता, इसको होता है 0। ठीक है, इस रेखा का मध्य बिंदु ये 0 पर होता है। इधर के लिए हमारे प्लस के होते हैं और इधर के लिए माइनस के होते हैं। तो इधर हम बराबर दूरी पर कुछ संख्या ले लेंगे, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इस तरीके से इधर के लिए लेते हैं तो माइनस का लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरीके से। ठीक है, हमें लेना कितना है, y का मान कितना है, 3, प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का 3 है तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे, देखो किसकी तरफ बढ़ेंगे, 3 की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक का तो 1, यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का 3, तो 3 ये आया हमारा मान निकल के। ठीक है, तो ये जो बिंदु आएगा निकल के ये ठीक है, ये 3 को प्रदर्शित करेगा, कितने को प्रदर्शित करेगा, y का मान 3 को। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये कह रहे हैं कि दो चर वाले के रूप में, दो चर वाले के रूप में, जब दो चर वाले के रूप में हम इसको लिखेंगे समीकरण को, तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमें समीकरण दिया गया है y बराबर 3, तो इसमें x का मान तो हमारा 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y और बराबर 3। तो यहाँ पर देखो दो चर हो गए, एक तो x हो गया और एक y हो गया, दो चर हो गए। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हमारा मान आएगा 3 और माइनस का 0 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम x का मान कुछ भी रखेंगे। सबसे पहले x बराबर कुछ भी रख लो, 1 2 कुछ भी रख लो। सबसे पहले हम x बराबर 0 लेते हैं, 0 लेने पर x का मान 0 लोगे तो y का मान कितना निकल के आएगा वो बताओ, 3 माइनस का 0 और इंटू 0। ठीक है, या गुणा लगा दोगे, 0 गुणे 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और माइनस का 0। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3, कितना आ गया, 3। तो हमारे यहाँ से बिंदु कितने निकल के आ गए, बिंदु हमें ये प्राप्त हो गए कि x का मान अगर 0 है तो y का मान कितना है, 3। दूसरी बात हम यहाँ पर कितना लेंगे, x बराबर कुछ भी ले लो। ठीक है, 1 2 कुछ भी लिख लो,
ले लो माइनस का 1 लेने पर, 1 ले लोगे माइनस का तो देखो कितना मान प्राप्त होगा। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3 माइनस 0 गुणे माइनस का 1। तो y बराबर आ जाएगा 3 और इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 0। कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 3 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे बिंदु कितने प्राप्त हो गए, तो हमें बिंदु प्राप्त हो गए, ये हो गया x का मान अगर हम 0 लेते हैं, माइनस का 1 लेते हैं वो, तो y का मान कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग टेबल बनाना चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर टेबल कैसे बनती है, वो इस तरीके से बनती है। ठीक है, इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें ये इसका मान ये x रखते हैं, यहाँ पर इसका y का मान रखते हैं। पहला बिंदु हमें x का मान 0 रखा है तो y का मान 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरे में x का मान माइनस का 1 रखा है तो y का मान 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बनाइए हम निरूपण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यामितीय निरूपण जब हम करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम देखिए इस तरीके से एक हम लिख बनाते हैं ज्यामितीय निरूपण को। ये मानते हैं हम x अक्ष, ये कितना है हमारा, ये एक रेखा खींचते हैं, ये x अक्ष की तरफ होती है, यानी कि ये दिया गया है, इसको मान लेते हैं हम x अक्ष और ये x डैश अक्ष। इसका मान प्लस का होता है, इधर इधर माइनस का होता है। ठीक है, एक रेखा इस तरीके से खींचते हैं, ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष। ठीक है, ये दोनों को जो अक्षों जो कटान बिंदु होता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं और इसको बोलते हैं मूल बिंदु O। क्या नाम रखते हैं इसका, O। इसके पॉइंट होते हैं 0,0। अब इस पे हम समान दूरी पर कुछ संख्याएं लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, इधर के लिए 1 2 3 4। देखो इधर तो x अक्ष प्लस का होता है, इधर x अक्ष माइनस का होता है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ऊपर y अक्ष प्लस का होता है, नीचे y अक्ष माइनस का होता है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है 0,3। x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 0 तो ये रहेगा और y का मान 3, तो y का मान 3 प्लस का है तो ऊपर चलेंगे 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया निकल के। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हो गए, ये हो गए हमारे 0,3। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें दिया है माइनस का 1,3। x का मान माइनस का 1 है तो y का मान 3 प्लस का, x का मान माइनस का 1, x माइनस का इधर होता है तो माइनस का 1 ये आ गया और y का मान कितना है 3, तो 3 ये है। ठीक है, y का मान, तो यहाँ से चलेंगे हम क्या चीज़, ऊर्ध्वाधर रेखा में और यहाँ से चलेंगे क्षैतिज रेखा में। ठीक है, इस तरीके से, तो जहाँ पर भी ये कटान बिंदु आएगा ये आएगा लगभग। ठीक है, ये इसको हम क्या करेंगे, ये गोल कर दीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट बिंदु, इसके पॉइंट कितने हो गए, माइनस का 1,3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए। ये जो बिंदु हमारे निकल के आए, ये पहला बिंदु तो ये निकल के आ गया, दूसरा ये, इन दोनों को मिला दीजिए। मिलाएंगे तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से देखो इस तरीके से मिलाते हुए जा रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये वाली रेखा हमें प्राप्त होगी, ये रेखा हमें एक प्राप्त होगी। देखिए इसको हमने डॉटेड लाइन से मिलाया था, इसको कंप्लीट लाइन से मिला देते हैं। पहले डॉटेड लाइन से मिलाते हैं उसकी कंप्लीट लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि लाइन खींचने में हमें आसानी हो जाती है डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद। तो इस पर ही हमारी क्या होगी, इस पर भी जो हमारी समीकरण होगी वो कौन सी होगी, y बराबर 3, वो इसी पर स्थित होगी। ठीक है, इसी रेखा पर, क्योंकि इसी रेखा से हमारे ये बिंदु निकले हैं। ठीक है, इसमें कहना है समीकरण के रूप में ये दी गई है, इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। पहला एक चर के रूप वाले में करना है, दूसरा 2 चर वाले में करना है। ठीक है, तो सेम अभी की तरह है, कैसे करेंगे वो देखिए। समीकरण हमें दी गई है, इसमें
वो ये दी गई है 2x + 9 = 0। ठीक है, इसका ज्यामितीय निरूपण खींचना है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट पहला दिया गया है। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि एक चर वाले के रूप में एक चर वाले के रूप में लिखेंगे। तो देखिए एक चर वाले के रूप में समीकरण हमें जो दी गई है वो ये दी गई है 2x + 9 = 0। तो ये हमारा एक चर के रूप में दी गई, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले एक चर दिया गया है। ठीक है, x। अब यहाँ से हमें एक ही चर के रूप में तो प्राप्त करने है, तो एक चर हमें दिया गया है। इसमें देखिए कैसे करेंगे। तो ये दिया है हमें 2x + 9 = 0। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए भाई 2x बराबर हो जाएगा -9। ठीक है, तो x बराबर जब मान निकालेंगे तो -9 और बटे 2 इधर आ जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, x बराबर 2 से भाग करोगे तो -4.5 आ गया। ठीक है, 4.5। इसको हम देखिए निरूपण कैसे करेंगे, ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। एक रेखा खींच लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से इस पर ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा रेखा का। ठीक है, इसको 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। इधर +1 समान दूरी पर, +2, +3, +4। ठीक है, इधर के लिए -1, -2, -3, -4 और -5। बिंदु हमें कितना दिया गया है, x का मान दिया गया -4.5। 4.5 का मतलब हो गया 4 और 5 का मध्य बिंदु। ठीक है, 4 और 5 के मध्य में। ठीक है, तो 4 और 5 के मध्य में कहाँ आएगा, ये आएगा, ये जो बिंदु आएगा निकल के ये होगा -4.5। ठीक है, ये आ गया इसका मान। अगला दिया गया है हमें इसमें 2 चर वाले के रूप में। सेकेंड पार्ट 2 चर वाले के रूप में अगर हम इसे समीकरण को लिखें तो समीकरण हमें क्या दी गई है, समीकरण तो हमें ये दी गई है कि 2x + 9 = 0 दी गई है। अगर 2 चर वाले के रूप में लिखेंगे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2x + 0 × y और +9 = 0। इतना लिख सकते हैं, क्योंकि y का मान कितना है यहाँ पर 0 है। y का पद कितना है, 0 है, तो 0 ही रहेगा। ये 0 × y लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम मान निकालें, ठीक है, x का, तो x का मान निकालेंगे तो कितना ले सकते हैं इसे, 2x बराबर, ठीक है, ये 9 जाएगा तो उधर हो जाएगा -9। ठीक है, और ये भी उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -0 × y। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर -9 -0 × y और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल के बटे। अब देखिए हम यहाँ पर y का मान कुछ रखेंगे और उससे x का मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम y बराबर कितना लेते हैं, 0 लेने पर 0 लेंगे। ठीक है, तो 0 लोगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा हमें, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -9 और -0 × 0 और बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा -9 और -0 बटे 2। तो x बराबर हमारा मान निकल के आ गया यहाँ से कितना, -9 बटे 2। तो x बराबर हमारा आ गया कितना, आ गया यहाँ पर -9 बटे 2 रख लो। तो 9 बटे 2 तो यह करोगे तो हाफ कर दो, 4.5 आ गया। ठीक है, तो -4.5। तो बिंदु हमें कितने प्राप्त हो गए यहाँ से, तो बिंदु हमें जो प्राप्त हुए वो ये प्राप्त हो गए, x का मान जब 0 है, 4.5 हमने लिया है, आया है हमारा। ठीक है, तो y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर हमारा आया है 0। y का मान में 0 लिया है तो x का मान इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब लेंगे हम y बराबर, कुछ भी ले लो, 2 ले लो। ठीक है, 2 लेने पर जब 2 लिया है तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, x बराबर हो जाएगा हमारा -9 -0 × 2 और बटे 2। तो x बराबर हमारा आया -9 और -0 बटे 2। तो x बराबर हो गया -9 बटे 2। तो x बराबर हमारा आ गया -4.5। ठीक है,
यहाँ पर भी हमारे बिंदु कितने प्राप्त हो गए, बिंदु हमारे ये प्राप्त हो गए। अगर हमने y का मान हमारे कितना लिया, 2 लिया है, ठीक है, तो x का मान हमारा -4.5 आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम टेबल बनाना चाहें तो टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल, ठीक है, तो टेबल हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये x का मान है और ये y का मान, ठीक है। पहले बिंदु में हमारे आए x का मान -4.5 दिया है तो y का मान 0 है। दूसरे में -4.5 दिया है तो y का तो 2 है, ठीक है, x का y का मान। तो बनाइए इसमें सबसे पहले हम खींचते हैं, देखिए ये खींचते हैं हम x अक्ष, इधर खींचते हैं y अक्ष, ये हमारा होता है x अक्ष, इधर होता है x डैश अक्ष, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, ये होता है y अक्ष, ये प्लस का होता है, ठीक है, ये y डैश अक्ष होता है और ये माइनस का होता है। ये मूल बिंदु होता है O, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। यहाँ पर समान दूरी पर हम ले लेते हैं, ये हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, इधर होता है -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। ये होता है 1 2 3, इधर होता है -1, -2 और -3। सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है x का मान -4.5 है तो y का मान 0, ठीक है। x का मान 4.5 माइनस का दिया है तो माइनस देखो इधर होता है x का मान कहाँ पर होगा, -4 और 5 के बीच में ये होगा बिंदु, ठीक है। और इस बिंदु पर कितना पॉइंट लिख देंगे, -4 और 5 हो गया ये। और देखो y का मान कितना है 0, तो y तो बिल्कुल इससे हटा ही नहीं, ऊपर जाना ही नहीं है, तो हमारा यही बिंदु आ गया निकल कर। इसका पॉइंट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -4.5 और 0, ये आ गए निकल के इसके। दूसरा दिया है x का मान इतना ही दिया है -4.5, तो y का मान कितना है 2, तो x का मान तो यही रहेगा और y का मान कितना हो जाएगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से चलेंगे हम कैसे, क्षैतिज रेखा में, और यहाँ से चलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो जहाँ पर भी ये कटान बिंदु आएगा देखो यहाँ पर ये, इसका पॉइंट हम लिख देंगे, ये इसके मान कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -4.5 और 2। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये जो दोनों पॉइंट आए इनको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, और आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक। तो यही जो रेखा हमें प्राप्त होगी, ठीक है। इसी पर हमारा क्या होगा, ये समीकरण स्थित होगी। समीकरण कौन सी स्थित होगी, ठीक है, ये जो होगी वो होगी 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0, ठीक है। इन पॉइंट को हम नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। इसका नाम मान लो A है, ठीक है, और इसका नाम